हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। फिर से एक नए चैप्टर के साथ सीबीएसई। इस बार हम लोग सीबीएसई का क्लास 10 का नेल्सन मंडेला का एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और वो है लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को इसके लिए फ्रीडम पाने के लिए, मतलब डेमोक्रेटिक बेनिफिट पाने के लिए ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक जेल में बंद रहना पड़ा। और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसका उनको बहुत सपोर्ट मिला और वो चाहते थे कि अपार्थाइड सिस्टम जो है ना वो साउथ अफ्रीका से हट जाए। अपार्थाइड सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सिटीजन्स के बीच में कि कौन है वाइट स्किन वाला तो उसको सारे बेनिफिट्स दे दो, एडवांटेजेस दे दो, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह उसको मिलना चाहिए। और जो डार्क स्किन वाले होते हैं ब्लैक अफ्रीकन, उनको सिर्फ गुलाम बना कर रखा जाता था, स्लेव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी और वो हमारे महात्मा गांधी के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। इससे भी उनको काफ़ी मतलब एक महान इंसान थे, अपने विचारों को उन्होंने प्रकट किया। गांधी जी के साथ भी, गांधी से भी उनको सपोर्ट मिला। तो 1994 का ये घटना है जब उन्होंने पार्टी जीता, जब उनका पार्टी ये इलेक्शन जीता और उनको न्यू प्रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्किन वाला कोई प्रेसिडेंट बना। तो उसके ऊपर वो क्या लिखते हैं देखिए। हम लोग पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में इनॉग्रेशन की बात की गई है। इनॉग्रेशन का मतलब हिंदी में होता है उद्घाटन। तो यहाँ पे किस उद्घाटन की बात हो रही है? यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उद्घाटन की बात हो रही है जहाँ पे सभी लोगों का इक्वलिटी होगा, सभी लोग इक्वल लेवल में रहेंगे, सबको पॉलिटिकल एंड सोशल सारा बेनिफिट्स मिलेगा, सभी को पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा, सभी के लिए एक जस्टिस होगा। तो इस चीज़ का एक नया इनॉग्रेशन होने जा रहा था। कह रहे हैं कि 10 मई का जो दिन हुआ वो काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर था। और फर्स्ट फ्यू डेज़ तक तो मेरे पास, जैसे इनॉग्रेशन के पहले कुछ दिन तक मेरे पास देश विदेश के काफ़ी रेस्पेक्टफुल डिग्निटरीज़, पर्सनालिटीज़ और लीडर्स के हमारे पास काफ़ी कॉल्स आते रहे, उनका मैसेजेस आता रहा। और मेरे ख्याल से कि इंटरनेशनल लीडर्स का इतना बड़ा गैदरिंग साउथ अफ्रीका में आज के पहले कभी नहीं हुआ था जितना कि जिस दिन मैं शपथ लेने वाला था एज ए प्रेसिडेंट जीतने के बाद। तो ये था पहला पैराग्राफ। सेरेमनी स्टार्ट हुआ प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बिल्डिंग था, जैसे हमारे यहाँ कोलकाता में आप लोग सुने होंगे राइटर्स बिल्डिंग के बारे में, या फिर नावन्नो के बारे में जहाँ टीएमसी का ऑफिस है, सारा जो सेक्रेटेरिएट वर्क होता है वो वहीं होता है। तो इनके उस बिल्डिंग का नाम था प्रेटोरिया, जहाँ पे आज तक साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन वाले लोगों का सुप्रीमेसी था। सिर्फ वही लोग वहाँ पे ऑफिशियली होल्ड करते थे अपना अपना पोजीशन। लेकिन अभी फ़िलहाल उस सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, एम्फी थिएटर ये उसका नाम है। एम्फी थिएटर क्या होता है? जिसका रूफ़ नहीं होता है ऊपर, और ऐसे रोज़ में सीढ़ियों के जैसे सीट्स लगे रहते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट स्टेडियम में देखे होंगे, उस टाइप से सीढ़ियों की जैसे सीट्स लगी रहती हैं और बीच में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और ऊपर छत नहीं होता है, तो उसको एम्फी थिएटर कहते हैं। तो ये प्रेटोरिया का एम्फी थिएटर आज तक वाइट स्किन वाले लोग वहाँ होल्ड करते पोजीशन। और अब नेल्सन मंडेला की पार्टी और उनका प्रेसिडेंट के अंडर में जो उनका गवर्नमेंट होगा वो पोजीशन होल्ड करेगा और अपना गवर्नमेंट का सारा इंस्ट्रक्शंस वो लोग वहीं से कैरी आउट करेंगे। उस इनाग्रेशन के दिन जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी उसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्वेरिंग हो रहा था। तो ये ऑटम का एक दिन था, यानी कि विंटर के पहले वाला जो मौसम होता है वो ऑटम होता है। और मेरी बेटी जनानी भी पोडियम पे खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को कसम दिलाया गया, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने स्वेयर इन किया, मतलब शपथ लिया। और उसके बाद फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था थाबो मैकी, थाबो मैबेकी। उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी उनका कंप्लीट हुआ। और जब मेरी बारी आई तो तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी और फिर मैं आया और वहाँ पे मैंने कसम लिया कि मैं अपने पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दूंगा अपने आप को वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, हमारे कंट्री के रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करने में और इसके पीपल को प्रोटेक्ट करने में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। सारे गेस्ट इकट्ठा हो गए थे, सबके सामने मैंने ऐसा कहा। और क्या कहा, वो काफ़ी लंबा उनका स्पीच है, वो सुनिए आप लोग। उन्होंने कहा, आइए आज हम सब लोग अपने इस देश के ऊपर ग्लोरी कॉन्फर करते हैं, मतलब ग्लोरी की बरसात करते हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी के ऊपर, इस नया नया जो लिबर्टी हमारे देश में पैदा हुई है। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, आज तक जो इंसान के ऊपर अत्याचारी एक शासन चलता रहा अब वो नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो गया है। और हमारी सोसाइटी उभर कर इंसानियत मतलब जिस बात पे इंसानियत गर्व कर सके, ऐसा एक हम लोग सिस्टम अपने कंट्री में चलाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक हम लोग अपनी ही कंट्री में आउटलॉज के रूप में थे, मतलब हम लोगों को वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता था लॉ का, लेकिन आज हम लोग
थैंक यू कर रहे हैं सभी को, क्योंकि हमारी जनता की वजह से आज हम लोग को वो रेयर प्रिविलेज मिला है अपने नेशन में खुद को कंट्रोल करने के लिए, खुद की कंट्री में गवर्न करने के लिए वो हम लोग को पोजीशन आज मिल गया है। और सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस कॉमन विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो। तो ये एक पूरे संसार के लिए एक पीसफुल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग सारी दुनिया को ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर सारी दुनिया को हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब दुनिया में पीस है, ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान होने वाला है। तो हमारी कंट्री में जब हमारी गवर्नमेंट है तो हम लोग कितना सम्मान करेंगे ये हम लोग दिखाएंगे इस पूरे संसार को। और हमें अब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है, हमें इसका पूरा हक मिल गया है कि अब हम लोग अपने देश के लोगों को लिबरेट करेंगे, उन्हें आज़ाद करेंगे। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ लिबर्टी सॉरी बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हमारे देश में जो पॉवर्टी है, गरीबी से उन्हें बाहर निकालेंगे। वो जो आज तक वंचनीय थे, मतलब वंचित हो गए थे बहुत सारे एडवांटेजेस से, उससे उन्हें बाहर निकालेंगे। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जो कष्ट हो रहा था, उससे निकालेंगे। जेंडर की इनइक्वालिटी यानी लड़की लड़के का जो मतभेद होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, उसे हम लोग दूर करेंगे। और तरह तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी कंट्री में चल रही थी वो सब हम लोग दूर करने वाले हैं अपने इस नए गवर्नमेंट में। और कहते हैं कि इस कंट्री में अब आज के बाद जैसा ऑपरेशन पहले होता था, ऑपरेशन का मतलब सताना, जो वाइट स्किन वाले अफ्रीकन थे वो किस तरीके से सताते थे, अब वो नहीं होगा। अब आज का दिन ऐसे चमकदार तरीके से, ग्लोरियस तरीके से आज उगा है इस ह्यूमन अचीवमेंट पे। ये जो हम लोगों ने ह्यूमन अचीवमेंट किया है, इसके ऊपर जिस तरीके से ये सूरज हमारे देश में चमक रहा है, ये यूं ही चमकता रहे काश। लेट फ्रीडम बिगिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ऐसा वो विश कर रहे हैं कि भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, यानी इट शुड स्टे ब्लेस्ड। मंडेला कहते हैं कि जैसे ही मेरी स्पीच डिलीवरी फिनिश हुई, तुरंत हम लोगों ने आकाश की ओर जब नज़र उठाया तो देखा कितना कलरफुल हेलीकॉप्टर्स एंड जो आर्मी का ट्रुप था वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर परफेक्ट फॉर्मेशन में, मतलब एक आकार बनाते हुए वो लोग चक्कर काट रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर्स और जेट प्लेन्स वगैरह। ये जो ऊपर मिलिट्री का परफॉर्मेंस था, ये मिलिट्री का पावर दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये वो दिखाने के लिए था कि हम लोग डेमोक्रेसी को कितना सम्मान देते हैं, हमारी मिलिट्री कितनी लॉयल है डेमोक्रेसी को लेकर। डेमोक्रेसी क्या होता है भाई? जहाँ पर सबको समान हक मिलता है, तो समान हक वाली कंट्री को डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं। तो इसको सपोर्ट कर रहे थे वो लोग कि न्यू गवर्नमेंट में अब सब लोग सब कुछ फ्री रहेगा। फ्री रहेगा मतलब ये नहीं बिना पैसे का मिलेगा, फ्री मतलब आज़ादी रहेगी हर चीज़ करने की, और सब के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, सभी के साथ फेयर तरीके से जजमेंट होगा। ये बात दिखाने के लिए सारी मिलिट्री वहाँ क्रमबद्ध अपने आप में परफॉर्म कर रही थी। और इसके अगले ही पल मैंने देखा साउथ अफ्रीकन फोर्स के जो डिफेंस फोर्स के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जिनके सीने पे यहाँ बहुत सारा रिबन लगा हुआ था, मेडल्स लगा हुआ था, वो लोग आए और मुझे सैल्यूट किए। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करने के पीछे पड़े हुए थे, मुझे अरेस्ट करते थे। और आज मंजर बदल गया था। फाइनली उसके बाद हमने देखा इम्पाला जेट्स। उसके बाद एक कैटेगरी है जेट्स की, एक तरह का जेट्स है, उस जेट्स का उड़ान दिखाई दिया आकाश में, और उसके जेट से बहुत सारा ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का वो स्मोक निकल रहा था, जिस स्मोक में न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग फॉर्म हो रहा था। तो काफ़ी स्पेक्टेकुलर दृश्य था वहाँ पर, देखने लायक। सारी जनता और रेसिडेंट सब लोग देख रहे थे। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट ये था कि नेशनल एंथम शुरू हुआ और वाइट स्किन वाले लोग ने एक नेशनल एंथम गाया, नकोसी सिकिलेले अफ्रीका, और ब्लैक लोगों ने भी अपना एक नेशनल एंथम गाया, दाइस टेन। तो कह रहे हैं कि दो तरह के नेशनल एंथम गाए गए, हालांकि दोनों ही कैटेगरीज़ के लोग अपने एंथम्स का पूरा लिरिक्स उनको पता नहीं था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हमारी कंट्री में एक नेशनल एंथम होगा और उसके लिरिक्स को सभी को जानना होगा। लिरिक्स मतलब उसके गीत के जो बोल हैं वो सभी को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गीत के बोल ना आए। हम लोग को है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, वो हम लोग को सभी को आता है, और उस सारे गीत का बोल सारे स्कूलों से हम लोग बचपन से हमारे संस्कार में आ गया है। तो ऐसा उन्होंने भी प्लान किया। इसके बाद मंडेला कहते हैं कि मुझे इनाग्रेशन के टाइम में एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी याद आने लगी कि यही वो 20th सेंचुरी है जिसके फर्स्ट डेकेड में, डेकेड मतलब 10 ईयर्स का जो टाइमिंग होता है उसको डेकेड बोलते हैं, मतलब 1901 से लेकर 1910 को फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी बोलेंगे। उसमें एंग्लो बोअर वॉर के तुरंत बाद इन वाइट स्किन वाले अफ्रीकन्स लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिस सिस्टम में सिर्फ जो वाइट अफ्रीकन थे उन्हीं को सारे बेनिफिट्स मिलते थे। एपार्थीड सिस्टम हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे, उसी बेस पर। और जितने काले लोग थे उनसे सिर्फ गुलामी करवाई जाती थी, उनको हर चीज़ से वंचित रखा जाता था, और पूरी तरह से जो गवर्नमेंट था वो डोमिनेटेड था, वाइट स्किन वालों के पक्ष में था। और अब देखो, अब लास्ट जो डेकेड है इस सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड,
मतलब 1990 से लेकर 2000 के बीच की बात हो रही है। 1994 में तो इनका इलेक्शन भी हुआ। तो कह रहे हैं इस डेकेड में देखो सीनरी पूरा बदल गया है और मैं भी अब 80 साल का हो गया हूँ, 8 डिकेड्स एज अ मैन। तो मेरी भी उम्र अब 80 साल की हो गई है। तो अब मैं वचन लेता हूँ, वादा करता हूँ कि अब मैं इस पूरे सिस्टम को बदल के रख दूँगा और यहाँ मैं इंसान के लिए एक ऐसे राइट्स और ऐसे फ्रीडम का एक एग्जाम्पल बनाऊँगा ना, जिसे सारी दुनिया याद करेगी। अब यहाँ पर किसी भी इंसान का कलर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कभी उसे वंचित नहीं रखा जाएगा, उसे कभी ऑप्रेस नहीं किया जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में बनाऊँगा। आज बस इतना तक ही। वीडियो सुनते वक्त बार-बार सुनिए और बुक सामने खोल कर रखिए, तब आपको जल्दी बेनिफिट इसका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।